अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं माइनिंग शॉप। दोस्तों, आज जो मोटर मैं वाइंड करना आपको सिखाने जा रहा हूं वो है 10 स्लॉट और 10 फली की मोटर। ये मिनी ग्राइंडर में आती है। ये काफ़ी कम लोगों ने मुझे बोला भी था कि आपने बड़ी मोटरें तो बहुत बना ली, लेकिन आप छोटी मोटर के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो इसलिए आपके लिए आज मैं जो वीडियो लेकर आया वो है छोटी मोटर की। मोटर आप देख लें, उसके बाद मैं आपको इसका डेटा ट्रेस करना भी बताऊंगा। जैसा कि पहले भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया, लेकिन मैं हर मोटर में जब भी वाइंड करता हूं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताता हूं, ताकि कोई भी मोटर आपके पास आए तो आपके लिए आसानी रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मोटर मैंने इसको खोल लिया। सबसे पहले मैं आपको फील्डें बताता हूँ इसकी, कि फील्डें अगर इसकी जली भी हों तो 34 नंबर से बनेगी। इसकी 350 टन डाल दें, 300 डाल दें, जब भी चल जाएगी, कोई इशू नहीं। डबल स्पीड है, मगर आप जब निकालोगे तो आप सिंगल स्पीड निकालोगे। इसकी कार्बन कवर की बात करें तो ज़्यादा मोटरें अब इसी कवर में आ रही हैं। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी सारी मोटरें दिखाई, मगर मैं फिर भी आपको अलग अलग भी दिखाता हूँ। ये देखें, इसी कवर में मोटर। कार्बन डायरेक्शन आपने याद रखनी है। ओरिजिनल फार्मूला भी आपको बताता हूँ, और अगर वैसे आपको आंखें बंद करके बनानी है मेरे फार्मूले पे तो वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, ये हमने खोल लिया। फार्मूला ट्रेस करने से पहले आपने वो चीज़ देख ली। अब इसकी रोटेशन जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी सीधी चूड़ी का आर्मेचर है ये। इसके सामने वैसे ये देखिए पैल बने हुए होते हैं, मगर इसकी जो रोटेशन है वो ब्लेड से चेक होती है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर मोटर अगर मतलब चलने की पोजीशन में हो थोड़ी सी भी, तो ये देखें, अगर आपको नज़र जिस तरफ ब्लेड की धार होगी, जिस तरफ रोटेट होना है, तो वो अपनी इसकी रोटेशन हो गई। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स कि ये फिर सीधी चूड़ी, इसको वाइंडिंग की ज़ुबान में हम बोलते हैं आसानी के लिए, सीधी चूड़ी का। अच्छा, उसके बाद हम देख लेंगे इसका फॉर्मूला कि इसकी वाइंडिंग की जो सिमत है वो कौन सी है, किस तरफ रोटेट होना है, वाइंड किस तरफ होगा। ये देखें, सबसे पहले आखिरी कॉइल देखते हैं, उसके बाद सेकंड लास्ट कॉइल देखते हैं। अब तो आपको ज़ुबानी रटाया हो जाना चाहिए कि वाइंडिंग किस तरफ होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, सेकंड लास्ट कॉइल, और उसके आगे वाला जो ऊपर वाला लास्ट वाला कॉइल है वो आगे की तरफ को मूव हो रहा है। तो ये वाइंडिंग होगी इसकी फॉरवर्ड वाइंडिंग। अब हम देखेंगे इसके कनेक्शन देखने के लिए ये जो ऊपर वाला कॉइल होता है, इसकी एक बारीक सी तार ऊपर आप देखेंगे, अगर कुंडे में नज़र आ जाए तो जब भी ठीक, वरना ऊपर जा रही होती है तो उसको ऊपर से एक तार को तोड़ते हैं। ठीक है, और ये देखते हैं कि ये कहाँ लगी हुई है। ठीक है, अब ये देखें, ये यहाँ पर लगा हुआ ये तार। ठीक है, इसके मैंने कुंडा खोल लिया। अब ये हमने यहाँ से निकाला है इसको। ठीक है, अब हमेशा की तरह, वैसे तो आर्मेचर जो इसको बोलते हैं कनेक्शन इसका पीछे की तरफ होगा, मगर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता। मेरा मकसद होता है जितनी आसानी से काम आपकी समझ में आ सके वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। वरना ये देखें यार, अब हम जब ये वाली तार है कनेक्शन दिखने को, ये इस स्लॉट के पीछे वाले 2 पे लगा हुआ है, मगर आपको यहाँ से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे फिर तो आंखें बंद करके आप देखोगे पीछे से 2 पे कनेक्शन लगाओ, आगे वाइंड, पीछे कनेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं अपने तरीके से बताऊंगा। हमने यहाँ से गिनना है इसको, जहाँ कॉइल बंद होता है, 1 2 3 4 5, और ये 6 पे कनेक्शन लगा हुआ देखिए इसका। ठीक है, फिर से देख लें, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें पता चल गया जब आर्मेचर बंद हुआ तो इसका कनेक्शन 6 पे है। ठीक है, अब मैं इसको काटता हूँ और फिर जब हम वाइंड करेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ कनेक्शन कहाँ लगना है। आर्मेचर मैंने काट लिया और पेपर भी डल गया। अच्छा, वाइंडिंग जब हम पुराना कम्यूटेटर यूज़ करेंगे तो जब भी आप आर्मेचर को बनाने लगो तो कम्यूटेटर के सेगमेंट को ज़रूर चेक करना है, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार जाती है। क्योंकि वाइंड हो जाए और ये अगर सेगमेंट आपस में शॉर्ट हो तो आर्मेचर नहीं चलता। तो ये अक्सर ये लोग यही गलती करते हैं कि यार कम्यूटेटर पुराना जो होता है उसको चेक नहीं करते और वाइंड कर देते हैं आर्मेचर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो जेन में रखा करें। चलें, अभी मैं आपको कनेक्शन बता दूं।
आपको पता है कि इसका कनेक्शन 6 पे था, लेकिन जब हम वाइंड करेंगे, फॉरवर्ड वाइंडिंग है इसकी, तो इसका कनेक्शन 5 पे लगा के फिर आगे की तरफ वाइंड करेंगे। अब यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसका कनेक्शन पीछे था। जब ये आर्मेचर बंद होगा तो जहाँ ओरिजिनल लगा हुआ था इंशाल्लाह जाके वहीं लगेगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। पीछे की तरफ से काउंट करने के चक्कर में नहीं पड़ना। जो नए वाइंडर हैं, जो पुराने हैं, उनको तो मसला ही नहीं है ना। तो ये देखें, अभी ये हमने 5 पे कनेक्शन लगा लिया, तार को यूँ घुमाया, ठीक है, और यूँ घुमा लिया इसको। इसकी पिच बनेगी 5, क्योंकि 10 स्लॉट का है। ठीक है, और ये गिन के, अगर आप चाहें तो ये पेपर निकाल के बाइंड कर सकते हैं, अगर आपका हाथ सेट है तो फिर मसला नहीं है। ठीक है, 40 नंबर यूज़ होगा इसमें, और 120 या 30 टर्न डाल दीजिएगा। नंबर बारीक है तो इसलिए जो है वो आप स्लो स्पीड में बिल्कुल आराम से बनाइएगा इसको। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, वरना बहुत सारे जॉइंट आ जाएंगे तो आर्मेचर कमज़ोर हो जाता है। उससे चल तो जाता है लेकिन वीक हो जाता है। ठीक है, ये पहला कॉइल हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये देखें, कनेक्शन इसका लगाना है इस वाले सेगमेंट से इस वाले, बल डबल मारना, बारीक तार है, ताकि कनेक्शन जो है स्पार्क ना हो। अब फॉरवर्ड वाइंडिंग का मकसद हो गया। अब पहला ये कॉइल हो गया, अब इसके आगे वाले में। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ आ रहा होगा जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। इससे आगे वाले में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये भी काउंटिंग कर लेनी इसी तरह, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इस तरह। तो अभी मैं वीडियो पॉज करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको चलाकर चेक करवाता हूँ। हाँ, आर्मेचर कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको ये बताऊँ, पहला और कनेक्शन हमने यहाँ लगा लिया। ठीक है, जहाँ शुरू किया था वहीं आके ये बंद हो गया और तार तोड़ दिया मैंने। अब ये देखें, यहाँ बंद हुआ और ये 1 और 2। ठीक है, ये बंद हुआ ना, तो ओरिजिनल कनेक्शन 2 पे था ना, पीछे की तरफ 1 और 2। अब मैं आगे की तरफ से गिन के बताता हूँ कि कनेक्शन कितने पे लगा हुआ हमारा। ये कॉइल का आखिरी सिरा 1 2 3 4 5 और ये देख लें 6। 5 से शुरू किया, ओरिजिनल 6 पे था, तो या जब हमारा आर्मेचर बंद हुआ तो कनेक्शन ऑटोमेटिक आके 6 पे लग गया। अब यहाँ तक आपको मेरे ख़्याल में इससे मज़ीद तो मैं आपको नहीं समझा सकता। अब आपको ये खुल के समझ में आ गया होगा कि ये जब एक सिंगल फली का होगा तो 1 छोड़ेंगे पीछे, और अगर डबल होता तो फिर हम 2 पीछे छोड़ते। जैसे अगर ये 6 पे, तो अगर 24 फली का होता तो हम 4 पे लगाते। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, इसका नहीं। ठीक है, अभी मैं इसको पेपर काट के फिर फिट करके आपको चला कर दिखाता हूँ। आर्मेचर मैंने बिल्कुल फाइनल पोजीशन में ले आऊँ, वार्निश नहीं करी अभी मैंने, अभी सिर्फ वैसे चेक करेंगे। अच्छा, फिटिंग से पहले जो है ना, इस पर एमरी पेपर रेगमाल ज़रूर मारना ताकि ये स्पार्क ना करे। आप चलते में भी मार सकते हैं, लेकिन अगर फिटिंग से पहले मार लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है।
पहले हम इसको सीरीज पे लगा के चेक करें, डायरेक्ट नहीं लगाना पहले। ये हमने सीरीज पे लगाई है इसको, आप देख लो कि इसमें बिल्कुल स्पार्क नहीं है। अब ये डायरेक्ट लगा लो। मोटर बिल्कुल अपनी ओरिजिनल रोटेशन पे और नॉन स्पार्क मोटर बनी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तब भी बता दीजिएगा। मेरे ख्याल में समझ तो आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो तब भी बता दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।